हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो भारतीय इतिहास हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इनमें कौन सा है? इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा सही है? जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आपका जो कि यह सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न संख्या आपका 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? दोस्तों, इनमें से कहाँ तक विस्तृत थी? जो कि आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। प्रश्न संख्या आपका 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो घोड़े के अवशेष है वह कहाँ मिले हैं आपके? जो कि सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले? सुरकोटदा में आपको मिले हैं घोड़े के अवशेष। प्रश्न संख्या आपका 5 है, सिंधु घाटी स्थल जो कि कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह जो कालीबंगन है किस प्रदेश में आपका है? तो किस प्रदेश में है दोस्तों? जो कि राजस्थान में आपका है। कहाँ? राजस्थान में आपका है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों जो कि मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? जो कि मुख्य रूप से निर्माण के लिए किया गया था। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? सेल खड़ी जो कि मुख्य रूप से किया गया था निर्माण के लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की थी? तो किस युग की थी दोस्तों? इनमें से जो कि आपका कांस्य युग की थी। प्रश्न संख्या आपका 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था इनमें से दोस्तों? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या? व्यापार आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे निवासी थे दोस्तों आपके ये? जो कि इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका शहरी। कैसे? शहरी। प्रश्न संख्या आपका 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे दोस्तों? जो कि ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन के में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के? जो कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता इनमें से कौन था? तो कौन था दोस्तों? दयाराम साहनी थे। कौन? दयाराम साहनी जी थे। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर जो कि बंदरगाह कौन सा था? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह था दोस्तों आपका? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि लोथल आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो कि कहाँ पर हुई दोस्तों? तो कहाँ पर हुई इनमें से? जो कि लोथल में हुई दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन समाज था वह किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में विभक्त था दोस्तों? जो कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में जो कि विभक्त था। प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था दोस्तों इनमें? तो हड़प्पा सभ्यता था। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता था। प्रश्न संख्या आपका 17 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? किस वर्ष में हुई थी? जो कि आपका इनमें 1921 में हुई थी। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति इनमें से आपकी सही है? जो कि इनमें से उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। किसकी? पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा के लोगों की जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। तो क्या थी दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि उचित समतावादी आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 20 है, सिंधु का नखलिस्तान जो कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस
पूरा स्थल को कहा गया है? तो यह किस पूरा स्थल को कहा गया है दोस्तों इनमें से? तो किसे कहा गया है? जो कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है। प्रश्न संख्या 21 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो आकार किस प्रकार का था दोस्तों? तो किस प्रकार का था? जो कि त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार था। प्रश्न संख्या 22 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? साक्ष्य जो कि कहाँ मिला है यह? तो कहाँ मिला है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका कालीबंगा में मिला है। कहाँ? कालीबंगा में आपका मिला है। प्रश्न संख्या 23 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिला है दोस्तों? जो कि कालीबंगा से यह भी मिला है। प्रश्न संख्या 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ? सिंध में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? सिंध में स्थित है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो कैसा? बृहद स्नानागार पाया गया है दोस्तों, जो कि यह कहाँ पे है? इसमें आपका मोहनजोदड़ो जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों इनमें से? आपका जो कि आद्य शिव, जो कि आद्य शिव के रूप में मिलता है। प्रश्न संख्या आपका 27, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इनमें से कौन सा था? जो कि आपका सही है लोथल, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 28, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है इनमें? तो क्या है दोस्तों इनमें से? मृतकों का टीला, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम इनमें से कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है दोस्तों इनमें से? जो कि बैल का हुआ है। प्रश्न संख्या 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न संख्या 32 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? स्थान भारत में स्थित है, तो आपका कौन सा सही है? तो इनमें से आपका लोथल, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरान शहर था। सबसे पुरान शहर था कौन था दोस्तों? तो इनमें से इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा था? जो कि हड़प्पा था। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं दोस्तों? यह आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका हड़प्पा संस्कृति, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जो कि गलत है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से क्या थे? परिचित थे। प्रश्न संख्या 36 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 37 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रणाली का पता चलता है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि धौलावीरा का पता चलता है। प्रश्न संख्या 39 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से लाल, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 है, सिंधु सभ्यता के विकसित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता की विकसित में
किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है दोस्तों आपका, जो कि आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि मोहनजोदड़ो का जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 42, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं, जो भारतीय जो कि नाम जुड़ा है वे हैं, कौन कौन हैं दोस्तों इनमें से, जो कि दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 43, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो वह कौन सी है दोस्तों इनमें से आपका कौन सा सही है? तो इनमें से जो कि आपका सौराष्ट्र से आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 44 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, जो कि खुदाई के प्रभारी तो इनमें कौन थे दोस्तों, जो कि इनमें से आपके सर जॉन मार्शल जो कि थे। प्रश्न संख्या आपका 45 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मध्य व्यापारिक क्या थे? संबंध थे। तो इनमें से कौन सा सही है इन चारों में से दोस्तों आपका, जो कि इनमें से बैल आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 46 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो कि विश्वास करते थे, किस पे करते थे दोस्तों, कौन सा सही है, जो कि आपका मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या आपका 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि कोटदी जी आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो इन चारों में से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें आपका विशाल स्नानागार जो कि आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 49 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति जो कि अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी दोस्तों, इनमें से ग्रिड पद्धति जो कि अपनाई थी। प्रश्न संख्या आपका 50, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों, जो कि शेर आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 51, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो कि किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका लोहा जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 52 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान 200 संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आपका जो कि लोथल जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 53 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारा दोस्तों, जो कि इनमें से सिंडन के नाम से पुकारा। प्रश्न संख्या 54, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? किस स्थान से यह प्राप्त हुआ था? तो कौन सा इसमें आपका सही है दोस्तों, जो कि दैमाबाद जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 55 है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आयात जो है कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बक्सों से, हिंदू कुश क्षेत्र के बक्सों से जो कि करते थे। प्रश्न संख्या आपका 56 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो किससे कौन सा इसमें आपका सही है? तो इनमें आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि ए एवं बी दोनों, मुंडीगाक सुरतोगोई जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 57 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है, जो कि इनमें से
सभी, इनमें से सभी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 58 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इनमें से सभी जो कि व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण जो कि आपका ये सभी आपका सही है। प्रश्न संख्या 59 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से मृत जो कि मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपके मोहनजोदड़ो से जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 60 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 61 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो यह आपका कौन सा जो कि सही है। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से चन्नू-दड़ो आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 62 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछलियां दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सादृश्य है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि इनमें से आपका जो कि लोथल आपका सही है। 63 है क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है। तो किस प्रांत से हुई है दोस्तों, जो कि गुजरात से आपकी हुई है। प्रश्न संख्या 64 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका लोहा का जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 65 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि इन 4 विकल्प में से आपका जो कि घोड़ा आपका सही है। प्रश्न संख्या 66 है, चन्नू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था इनमें से, जो कि आपका कौन सा सही है, जो कि J.H. मैके ने किया था। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो विशिष्ट केंद्र था दोस्तों, इनमें से कौन सा जो कि आपका सही मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो कौन सा था दोस्तों इनमें से आपका, जो कि इनमें से आपका लोथल था। क्या लोथल। प्रश्न संख्या आपका 68 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, जो कि आपका आलमगीरपुर जो कि आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे 68 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। तो दोस्तों 68 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।